हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ रीडिंग देखने जा रहे हैं हम लोग। और ये रीडिंग है, टॉपिक है आपका रीडिंग का कि आपके इस रूप को लोग क्यों नहीं, कुछ लोग मतलब जो होते हैं वो पसंद क्यों नहीं करते, ठीक है। या आपके जो भी आपके अंदर है, आपके इस रूप को कुछ लोग क्यों नहीं पसंद करते। तो बहुत ज़्यादा रीडिंग जो होगी वो आपको काफ़ी कुछ चीज़ें बताएगी, सिखाएगी, ठीक है। ये ऐसे आपके जो कार्ड्स हैं वो यहाँ पर चीज़ों को कुछ ऐसे बोलता है, ठीक है गाइस। और लेती हूँ मैं। चलिए, कुछ लोग आपके इस रूप को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे या पसंद नहीं करते। चलिए, तो ये जो पहली बार इस चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए, ठीक है। और आप में से सभी के साथ रेजोनेट करेगी, क्योंकि एनर्जी वैसी रहेगी। तो रेजोनेट नहीं करती है तो कोई बात नहीं है, आप मेरे चैनल में दूसरे वीडियो से जाके ज़रूर चेक करें, देखें, ठीक है। चलिए, ये देखिए यहाँ पर गाइस आ रहा है कि आपके इस रूप को कुछ लोग पसंद क्यों नहीं करते। तो उसका कारण यहाँ पे जो आ रहा है, ये जो एनर्जी आपको दिख रही है, जो चल रही है, ठीक है। तो ये इस तरीके की चीज़ें हैं जो आपके कहीं ना कहीं जाकर के चीज़ों को, पावर को बताती है, आपके लाइफ के स्ट्रगल को बताती है, आपकी लाइफ में जो एक स्लो एनर्जी या फिर बोला जाए कि बहुत ज़्यादा फास्ट चलने वाली एनर्जी, उन दोनों के बीच का रास्ता भी बताती है यहाँ, ठीक है। यहाँ पर आपके इंटेंशन को भी बताती है, जाहिर करती है। बहुत सारी चीज़ है, आपके डिज़ायर को बताती है, इंटेंशन को बताती है। आप में से बहुत लोग हो सकता है कि इन सारी चीज़ों को जो कहते हैं ना कि लाइफ की बहुत सारी चीज़ें हैं जो नेगेटिव वे पर भी आपके साथ चली हैं और पॉजिटिव भी रही है, और फिर उसका एक चेंज और एक परिवर्तन आपकी लाइफ में या तो आ चुका है, या आने वाला है, या चल रहा है, ठीक है। चल रहा है इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एनर्जी यहाँ पर आपकी, आप में से बहुत लोगों की अभी चलती हुई एनर्जी का ज़्यादा हम यहाँ जिक्र करेंगे, ठीक है। और जो हो चुका है तो वो रीडिंग को देखकर समझ ही जाएंगे कि यस क्या चीज़ है, क्या बात है, ठीक है। तो सारे एलिमेंट्स हैं, सारे लोग देख सकते हैं, सब सुन सकते, समझ सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग हो सकता है जिनसे रेजोनेट ना करे, तो कोई बात नहीं। आपको चीज़ें यहाँ से बहुत सारी, बहुत कुछ मिलेगा समझने, देखने के लिए, सुनने के लिए। और कुछ हो सकता है आपसे जिनसे पूरी तरह रेजोनेट करेगी, कुछ उसका हिस्सा कुछ लोगों से करेगा, क्योंकि यहाँ पर एक लंबा अंतराल यहाँ पर आ जाता है आपकी लाइफ का। यहाँ के आपकी लाइफ की चीज़ें एनर्जी कट होने के बाद एक रिकनेक्शन में चल रही है, ठीक है। तो बहुत से लोगों को ये समझ में ना आए, हो सकता है शायद, लेकिन उसको आप अगर बहुत गहराई से समझेंगे और अपने ऊपर उसको बैठा कर देखेंगे तो आपको एक एक शब्द समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ लोग जो है आपके इस रूप को क्यों नहीं पसंद करते, आपके आशय को, आपकी चीज़ों को। तो सबसे पहले यहाँ पर बता दें कि आपके अंदर जो एक एंजॉय करने वाली पावर, जो एनर्जी है, जब आप खुश होते होंगे ना, तो बस अपने आप में ही बहुत ज़्यादा खुश होते होंगे। न केवल अपनी खुशियों को देख कर के दूसरे की खुशियों में भी इन्वॉल्व होना, उनको पसंद करना, बहुत ज़्यादा अपने आप को उसमें, कहते हैं ना कि दूसरे की खुशी में बहुत कम लोग खुश होते हैं, बहुत कम लोग ऐसे। अगर 50 लोग हैं तो 50 में से शायद 2-4 ऐसे निकलेंगे कि जो
पूरे 50 की खुशियों में अपने साथ मतलब खुश रहना चाहेंगे, उनकी खुशी में खुश, उनके दुख में दुख, ऐसी चीज़ें होती है। लेकिन फिर भी माहौल को बदलना, चेंज करना आपके हाथ में है। ये पावर, ये एनर्जी जो रहती है वो आप कहीं सीखते नहीं है, ये आपके नेचुरल कहते हैं ना लोगों के अंदर होता है कि बाय बर्थ इन चीज़ों को लेकर के आते हैं। कुछ ऐसी बातें रहती हैं जो कोई किसी को सिखाता नहीं, बताता नहीं है, पर अंदर से ही उसके खुशी भरी होती है। अगर आपके पास कोई दुख या कारण या रीज़न ऐसा कुछ होता है जहां आप मायूस है, यहाँ पर आप मायूस होते भी दिखे हैं चीज़ों से, कहते हैं ना अपने आप को बहुत ज़्यादा अपने आप को बहुत ज़्यादा अलग, एक मिनट गाइस। तो आप जब इन बातों से अपने आप को कहते हैं ना कि ढाल लेते हैं, बहुत चीज़ों को और भी क्लियर करना चाहूँगी कि हाँ, आप इमोशनली कहीं चीज़ों को ले करके वो आपकी लाइफ में या रिश्तों को लेकर या अपनी खुद की ज़िंदगी में जैसी कुछ ख्वाब सपने चीज़ें होती हैं जिसको आप नहीं ले सके, हो सकता है किसी और के माध्यम से आपको चीज़ें मिली हो या वो खुशियाँ मिली हो, चीज़ें यहाँ ऐसी ही क्लियर नज़र आ रही हैं। काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती हूँ कई बार क्या हमेशा ही होती हूँ। चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन हम एनर्जी से कनेक्ट रहते हैं। चीज़ अब आपकी बातों में है कि कहीं ना कहीं आपके साथ ऐसी एक फाइट वाली सिचुएशन आई है, लड़ाई वाली स्थिति भी आई है आपके साथ। कुछ लोगों के लिए बोलूँगी कि यस, मारपीट भी आई है जिससे आप सुरक्षा करते हुए अपने आप के नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसी लोगों के द्वारा आप हो सकता है सताए या परेशान किए गए हैं, या आपको पीछा नहीं छोड़ा जाना जिस तरीके से बोल सकते हैं, किसी न किसी तरीके से आपको परेशान करना, बर्बाद करना, बुरी तरीके से आपकी सुख समृद्धि को ख़राब करना। कुछ लोगों के लिए ऐसी है कि ज़िंदगी को नई शुरुआत आपने की है, नए तरीके से फिर से ख़त्म होने के बाद एक चैप्टर ख़त्म हुआ आपके, कुछ भी, चाहे वो ख्वाब हो, चाहे वो आपकी लाइफ हो, चाहे वो आपका काम रहा हो, चाहे वो आपसे जुड़ी हुई किसी भी तरह फैमिली या फिर आपकी सोसाइटी से जुड़ी हुई कोई भी ऐसी बात रही हो। यहाँ ये चीज़ें कन्फर्म है आपके रिलेशनशिप में। जैसे आप रिलेशनशिप में गए और फिर वहाँ कुछ प्रॉब्लम हुई, वो भी टूटा है। आपकी लाइफ में कुछ लोगों ने, कहते हैं ना कि ज़िंदगी को तबाह करने का एक जैसे सपना बना लिया हो, उनका ये सपना, और उन्होंने अपने उस सपने को पूरा भी किया। ठीक है, तो आपके जो इस रूप को लोग क्यों पसंद नहीं करते, ये चीज़ें तो हर आम इंसान के साथ होती ही है, ये कोई नई बात नहीं है। जो आपके साथ आप अपनी ज़िंदगी को जीते हुए चलते हैं तो कुछ ना कुछ आपको चीज़ें दिखती हैं अपनी लाइफ में, लेकिन उसके बाद भी आपके इस रूप को लोग पसंद क्यों नहीं करते हैं इतना सहन करने के बाद? क्योंकि यहाँ पर देखिए, ये ग्रेटिट्यूड जो चीज़ें होती हैं, एक इंसान जो भूल जाता है, ठीक है, अगर किसी के साथ प्रॉब्लम या दिक्कत है तो कहते हैं ना कि सामना करता है इंसान, लेकिन उसका जवाब वैसा ही देता है, उसके साथ वैसा ही करता है। या फिर आप धन्यवाद देने वालों में से हैं, आप ऊपर वाले के सामने सिर झुकाने वालों में से, आप रिश्तों के आगे से, कहते हैं ना, अपने आप को साइड कर लेने वालों में से, आप परिस्थितियों से अपने आप को एक कदम पीछा ले लेने वालों में से हैं, जो कि हर कोई नहीं करता है। आपने
संभालना सीखा है, अपने आप को और दूसरों को भी, यही प्रोटेक्शन आपको मिल जाती है। लोगों को ये पसंद नहीं आता आपका ये रूप कि यार इसके साथ इतना लाइफ को इतना बर्बाद किया हमने, इसको इतना परेशान किया, इसको इतना हमने रास्ते रोके, हमने इसके ऊपर इतने इल्ज़ाम लगाए, हमने इसकी खुशियों को तोड़ा मरोड़ा, हमने इसके जैसे कहते हैं ना कि एक ज़िंदगी से खुशियों का पल हटा लेना, एक एक पल को अलग करते जाना, ऐसा भी आपके साथ हुआ है जिसके आप हकदार थे और चीज़ों को किसी और ने कहते ना अपने हक में कर लिया आपसे छुड़ा करके। तो ये अंदाज़ जो रहता है ना कि आप उसके बाद भी संभल जाते हैं, अपने आप भी अपने आप को किसी ऐसे कहते हैं ना एक मनमोहक अपनी ज़िंदगी में ही डूब जाना, या फिर अपने ही काम में लग जाना, या अपने आप में ही रहना, दूसरों को सताना नहीं, परेशान नहीं करना। कितना भी कुछ हुआ हो गया, जो होना था आपने सामना किया, आपने इन चीज़ों को देखा। फाइट तो करना पड़ता है गाइस लाइफ में। अगर आप इन बातों में अगर अपने आप को नहीं संभालेंगे, प्रोटेक्शन और फाइट करना या चीज़ों को दिक्कतों के साथ संभालना, ऐसी चीज़ें भी आपकी लाइफ में ऐसा दिखा है। लेकिन उसके बाद अपने रास्ते में चलना, जो एक नेकी का रास्ता होता है, अगर गलत रास्ते में गए तो उस रास्ते से आप हटकर एक फिर सही रास्ते को पकड़ना, ये आसान बात नहीं होती है। जो गया गलत में तो गया, गर्त में गया तो गया, लेकिन नहीं, आप ऐसे नहीं है। अपने आसपास के लोगों के से आपने सीखा बहुत कुछ है, बहुत कुछ ऊपर वाले ने दिया है आपको, अपने अंदर की खुद की पावर जो लोगों को पसंद नहीं आती है। आपका ये रूप है ना जो लोगों को पसंद नहीं आता कि कैसे घूम लेते हैं इतना, कैसे खुश रह लेते हैं, कैसे अपनी चीज़ों को संभाल लेते, किस तरीके से ये हैंडल कर लेते, कैसे मैनेजमेंट इनके हाथों में आ जाता है अपने आप। सब कुछ तहस नहस बिगाड़ना, बेकार करना, बर्बाद करना, उसके बाद भी ये क्यों खड़े रहते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना वो आपकी पावर ऑफ इंटेंशन, यहाँ पर जो चीज़ें रहती है वो आपकी काफ़ी चीज़ों को बताता है कि देखिए ये बहुत बड़ी पावर होती है। इंटेंशन, आशा, आपका अंदर एक जो चीज़ जो बैठी रहती है ना, कहते हैं ना कि 100 तरह के लोग हैं, लेकिन आपका फोकस जो है किस चीज़ पर, आप जिस बात पर किया हुआ है वहाँ पर कहीं ना कहीं अपने आप को क्रिस्टल की तरह क्लियर कर लेते हैं। ये हर किसी के अंदर नहीं होता है। फोकस तो करता है, हर इंसान करता है, सीखता है। क्लास में इतने बच्चे पढ़ते स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन 1 2 या 3 4 ही जो रहते हैं वो तो अपने आप को उस क्लास में अलग से दिखाते हैं। है तो सब एक से, सबका पढ़ने का तरीका भी वही होगा, लेकिन चीज़ों को वही है कि किस तरीके से आप वो लेते हैं, उस चीज़ को समझते हैं, उसका आशय अपने अंदर डालते हैं, अपने अंदर से चीज़ों को बाहर निकालते हैं। चाहे वो लिखने का तरीका हो, चाहे वो समझने का तरीका हो, चाहे वो समझाने का तरीका हो, चाहे वो किसी भी तरह से हो। तो ये जो चीज़ें रहती हैं आपकी मैरिज लाइफ को भी बताता है, आपके एक पावर जो कहते हैं आपने शायद, हो सकता आप में से बहुत लोग यहाँ पे जो बैठे हुए हैं इस बात को माने या ना माने, आपने क्रिस्टल एनर्जी पर भी वर्क किया है। यहाँ क्लियर दिख रहा है। हो सकता है किसी ऐसे स्टोन पर या ऐसी एनर्जी या किसी स्टोन को धारण किया, पहना हुआ है, या फिर उस पर वर्क किया है, अपना इंटेंशन एनर्जी उसमें डाली हुई है। माइंड कंट्रोल जैसा होता है एक किसी के इंटेंशन को आप समझ सकते हो, पढ़ सकते हो, किसी की बातों को बिना बोले आप उसका क्या है, मतलब आशय क्या है, चीज़ों को देखना, सुनना, समझना। यहाँ पर और भी चीज़ें हैं गाइस, बहुत गहरी बातें हैं जो लोगों को आपके इस रूप को बिल्कुल पसंद नहीं आती। जैसे कोई कुछ बोल रहा है और आप उस बात को समझ लेते हो, उसका मीनिंग निकाल लेते हो, फिर उस पर आप वर्क कर देते हो। जब वो काम हो जाता है, जब आप उस पर वर्क कर लेते हो, तो ये लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। एक ऐसा लगता है लोगों को कि कहीं से आपने एजुकेशन ली है, एजुकेशन के साथ मतलब जैसे होता है ना कि इंसान कुछ सीखता है, पढ़ता है, या यार इसको कितना पता है, इसको कैसे नॉलेज आ जाती है, किस तरीके से ये कर लेते हैं, ये लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आता। उनको मन में एक प्रश्न बना हुआ रहता है ऐसी बात को लेकर के। आप टाइम पर जैसे होता है कि बहुत सारी चीज़ों के ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद आपके साथ चल रहा है, आशीर्वाद
ज़रूरी नहीं है कि आपके अपने या फैमिली या बड़ों से ही मिले। मतलब एनर्जी को लेकर के आना या जन्म से इन चीज़ों के साथ जुड़े रहना, जुड़ाव आपका आज भी बना हुआ है, चाहे आपने समझा किसी भी उम्र में हो, और अगर नहीं समझा है तो ये वीडियो देखकर आपको समझ में आ जाएगा, कनेक्शन आप इस्टेब्लिश कर लेंगे कि क्या है, कैसा, किस तरीके का है। देखिए एक बात आपको बता दूं कि ये जो होता है ना कि ये आप हैं और ये आपकी एनर्जी है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपका यहाँ पर एजुकेशन या चीज़ों को उस पर वर्क करना या सिखाता है। ये दूसरों के लिए आप यहाँ पर अपनी एनर्जी को लेकर के बैठे हैं। यहाँ पर आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट भी दिख रहा है, साथ में एक कहते ना निगेटिव एनर्जी भी आपके साथ बैठी हुई है। लेकिन यहाँ खुशियाँ हैं, हेल्थ वेल्थ है आपके साथ। क्यों है बताइए। अब आपका कनेक्शन आपको बताते हैं कि क्या है। ये एक सभ्यता आपने सुनी होगी, अटलांटिस की जो सभ्यता थी वो आज की तारीख में तो नहीं है, ये डूब चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। ये सभ्यता जो थी अटलांटिस सभ्यता, इस सभ्यता में पनपने वालों में से कुछ लोग, आप लोग इस जन्म में इस पृथ्वी में आपने जन्म लिया है, ठीक है। इसका कनेक्शन डायरेक्ट आपका यहाँ से जाता है, जो कि आपका रीबर्थ बताता है, आपकी कनेक्शन बताता है पूर्व जन्म का और आज के इस जन्म का, जो बहुत सारी देखिए शक्तियों, पावर को लिए हुए बैठा हुआ है यहाँ पर। ऐसी बातों को, मतलब जैसे होता है ना कि क्रिस्टल के साथ, मोतियों के साथ वर्क करना, एनर्जी के साथ वर्क करना, आप अपनी इंटेंशन के साथ वो वर्क करना, एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन होती है, ऐसी थेरेपी, ऐसी चीज़ों से वो होता है। और एस्ट्रल ट्रैवल करने जैसी चीज़ें बातें, ये ना बड़े स्तर का आपने वर्क करके बैठा हुआ है आपने अपने पूर्व जन्म में, समझ रहे हैं। लोगों को आपने वो टाइम पर जो सभ्यता होती थी ना, उसका सीधा खाका आपको बता देती हूँ, थोड़े से शब्दों में बताऊंगी क्योंकि उसमें डूब गए तो आपकी रीडिंग रह जाएगी, काफ़ी बड़ा चला जाएगा। ये चीज़ों को, उनकी जो सभ्यता थी गाइस, यहाँ पर बाय बर्थ, जन्म से वो सभ्यता के लोग जो थे, एटलांटियंस जो थे, वो बहुत ज़्यादा कहते हैं कि पावरफुल एनर्जी के साथ आए थे। बहुत से लोग आज भी बोलते हैं कि नहीं, ये सभ्यता थी ही नहीं, ऐसे लोग थे ही नहीं, क्योंकि ये उस दौर पर, उस जमाने पर मतलब इनका जो भी दौर था, कई जन्मों पहले, जैसे आप सोच सकते हो कि उस सभ्यता के लोग जो आज कंप्यूटर वर्क करता है, वो इस तरीके से ये काम करते थे, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड थे, समय से कहते ना बहुत ज़्यादा आगे निकले हुए लोग थे। बचपन से इन लोगों को शिक्षा बहुत अच्छी होती थी, पहली बात। दूसरा ये अपने जो स्पिरिचुअल वर्क होते ना, उसमें इन्वॉल्व होते, बच्चों को, छोटे छोटे से बच्चों को स्पिरिचुअली ये लोग ट्रीट करते थे। क्योंकि इनके साथ देखिए यहाँ पर ये बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं यहाँ पर, ये देखिए एंजल बने हुए हैं, और ये लोग क्या कर रहे हैं, ये उसको बता रही है कुछ अपनी एनर्जी। वाइट हाथ आप देखोगे, पाम उसका पूरा क्या है, ऐसा वाइट है। सिर्फ इस एनर्जी के थ्रू वो उसको टीच कर रही है, उसको हील कर रही है, उसको बता रही है, उसको समझा रही है। तो ये जो चीज़ें थी ना, उनकी सभ्यता में बहुत कॉमन थी, और लोग बचपन से सीखते थे, और जब उनको जन्म मिलता था, और ये सभ्यता बहुत वैभवशाली थी, बहुत यहाँ पर कहते हैं ना कि इनका खान पान आप देखिए, इनका खान पान, रहन सहन देखिए, बिल्कुल एकदम लेविशली अगर बोला जाए, इनके कपड़े देखिए, इनका कनेक्शन देखिए, इनका अपने आप को म्यूज़िक में ढालना, अपनी चीज़ों को ले करके चलना, और भी बहुत सारी बातें हैं इनकी चीज़ों को लेकर के। तो यहाँ पर इनके जो शादी के बाद जैसे बच्चे भी होते थे, वो अगर दूसरे शब्दों में बोला तो गॉड गिफ्ट ही होते थे। ये खुद अपने आप में इन लोग अपनी ऐसी ऐसी जादुओं से, ऐसी कलाओं से भरे हुए थे, जो आम इंसान
के लिए बहुत मामूली थी। आसपास की उस समय की सभ्यता के लोग भी इनको देखकर हैरान हो जाते थे। बाद में ये इस सभ्यता के लोगों ने इनके जो थे आक्रमणकारी हो गए थे। शक्तियाँ तो बहुत थी, पावर तो बहुत थी, लेकिन इनके राजाओं ने बहुत सारे कहते हैं ना कि सभ्यताओं को ख़त्म करा अपना पावर बढ़ाने के लिए, आक्रमण कर करके। तो प्रकृति कहीं ना कहीं तो देती है तो ले भी लेती है। अगर आप किसी के साथ गलत करोगे तो वो चीज़ें आपके साथ, आपके पास से वो चली भी जाती। पूरी सभ्यता को ही पानी उड़ा ले गई, पानी में डूब गई है आज ये सभ्यता। यहाँ पर आप देखोगे पूरा पानी है, ये पहाड़ के ऊपर आपको ऐसा दिखाया गया है कि एक सभ्यता, एक बुक बनी हुई है। बाकायदे इनका सब जगह इस सभ्यता के बारे में बखान है, बहुत चीज़ों को बोला भी गया है, और ये एनर्जी आज भी चलती है गाइस। इस बात को रिसर्च करने वाले नहीं मानेंगे, लेकिन ऐसी एनर्जी के साथ ये जो लोग वर्क करते थे या चीज़ें थी इनकी, वो आज के टाइम पर भी चलती है, आज भी है। ये लोग अपने आप को किसी के सामने भी छुपा लेते थे, सामने रह कर के भी नहीं दिखते थे, किसी के दिमाग को चेंज कर देते थे, किसी की इंटेंशन को समझ लेते थे, कि हाथ से अपनी एनर्जी हीलिंग करते थे, हील करते थे लोगों का। और इसके अलावा क्रिस्टल पर वर्क करके, वाटर पर वर्क करके। तो इसलिए ये बोल रही हूँ कि ये पानी जो देख रहे हैं ना, आप देख रहे हो, आप में से बहुत लोग वाटर पर जैसे हीलिंग करते हो, हील किया है, मिरर पर किया है, क्रिस्टल पर किया है, मोतियों पर किया है, एनर्जी के साथ किया है। हाथ का वर्क आप देखिए, एनर्जी वर्क यहाँ पर अगर पूरा देखा जाए तो किसी को हीलर भी हो सकता है। आप में से बैठे हो बहुत सारे लोग, ये उस टाइम का बता रहे हैं कि एटलांटिस जो सभ्यता थी वो जो ख़त्म होने वाली थी, वो दौर नहीं, उससे और पहले का जो गोल्डन एक एटलांटिस टाइम था वो बहुत ही पावरफुल था। सभ्यता बाद में ख़त्म हुई, इनके पावर भी चले गए, डूब गए जो चली गई चीज़ें, लेकिन इन्होंने कहीं ना कहीं किसी को दिया होगा, सिखाया होगा, वो चीज़ का आज भी बनी हुई है। ठीक है, लाइट जैसे होता है ना कि अपने मैसेज को कहीं भेजना, उस टाइम पर कहाँ मोबाइल की तरह मैसेज आता जाता था, लेकिन ये लोग मैसेज भी आदान प्रदान कर लेते थे। इतना ज़्यादा मतलब पावरफुल ये सभ्यता थी, स्टोन पर वर्क करते थे। ठीक है, अब आता है कि वो पावर लेकर आप में से कुछ लोग जन्मे हो सकते हैं, ये कन्फर्म है। उस सभ्यता में आपने जन्म लिया हो, वो चीज़ें आपने सीखी हो, देखी हो, बचपन बिताया हो, पूरा जीवन वहाँ बिताया हो, सभ्यता जब ख़त्म हुई, लेकिन यहाँ पर कंफर्म है ये चीज़ें आपके साथ आज भी चल रही है। क्योंकि मेहनत करना आपके अंदर बहुत ज़्यादा है, स्ट्रगल भी आपने बहुत किया है, अपने आप को सेव भी करना, बचाना। इन चीज़ों को जब आपकी लाइफ में ये चीज़ें, परेशानियाँ, दिक्कतों का दौर आया, रिश्तों का हिलना, आपकी भावनाओं के साथ खेलना, ऐसी चीज़ जो आपको लोग आपके साथ मिलकर प्यार से ही आपको ख़त्म करने पर मजबूर करना, या कुछ लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा दुखी किया हो, आपकी सक्सेस और सफलता के साथ आपको नहीं देख पाते हैं, तो आपने यहाँ अपने अंदर की ये पावर थी, एनर्जी थी ना, उसको सर्च करना शुरू कर दिया। कहीं ना कहीं तो आपने सर्च की है, कहीं ना कहीं तो आप पकड़ लिए हैं, फिर आप उन पर वर्क करने लग गए हैं, आज वर्क कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया, हो सकता है प्रोफेशनली आप इन चीज़ों को करते हो सकता है आप घर में कुछ ऐसा काम करते हो। एक बहुत बड़ा हीलर कहता है पूरे घर को संभाल लेता है, हील करता है, देखता है, देखभाल करना, तबीयत संभालना, और किसी के सिर में दर्द है, आप हाथ रख देते हो, ठीक हो जाता है। आप थोड़ा सा किसी का बॉडी में थोड़ा सा, आप कहते हैं ना कि पैर में दर्द हो रहा है, पैरों को आपने दबा दिया, सिर को दबा दिया, वो इंसान वैसा ठीक हो जाता है जैसे कि अभी एक उसने दवाई खाई हो, गोली खाई हो, मेडिसिन ली हो, दर्द की दवा ली हो। आपके अंदर है ये पावर, किसी और में नहीं मिलेगा। 1 नहीं 2 घंटे 10 घंटे वो सिर दबाएगा, पैर दबाएगा, वो चीज़ उस जो सफ़र कर रहा है इन चीज़ों से, दर्द को बर्दाश्त कर रहा है, वो उसका दर्द वैसा ही बना रहेगा। बट आप इन चीज़ों को, पावर को, शक्तियों को लेकर के फिर से आए हो, फिर से आपके अंदर वो चीज़ें नहीं समझ पा रहे, वो चीज़ अलग है, वो बात अलग हो सकती है, लेकिन ये आपके अंदर है। अब लोगों
लोगों को ये लगता है कि ये कैसे लोगों से कनेक्ट हो जाती है, ये कैसे लोगों मेरे मन की बात इसने समझ लिया। लोगों को बहुत बार आपसे डर भी लगने लगता है। और चीज़ों को और समझिए गहराई से। आपने जैसे किसी से कुछ बोला नहीं, आप बोलते नहीं, आप सुनते हैं, आप देखते हैं, आप बिहेवियर को जांच करते हैं, परखते हैं। ये जो चीज़ होती है ना, वो इन इन शक्तियों के साथ आप पैदा होते हैं। ये क्लियर वॉइस जो होता है वो हर किसी के अंदर नहीं आता है। आप न केवल इंसान, आसपास की चीज़ें, आप हर चीज़, कोई एक बात नहीं, हर चीज़ का सेंस आप पकड़ लेते हो। आप प्रकृति की चीज़ों का, आवाज़ का, 10 तरह के पक्षी बोल रहे हैं, उसमें से किसी एक पक्षी को आप पकड़ लोगे, उसकी आवाज़ को समझ जाओगे। आप बहते हुए पानी को, कितने भी दूर रहो, कल 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 बहता हुआ पानी है, टिप टिप गिरता हुआ पानी, आप इसके अंतर को समझ सकते हो। ठीक है, बारिश की बूंदों को आप समझ सकते हो और एक बहता हुआ पानी की आवाज़ को समझ सकते हो। एक साथ कई साउंड्स को आप पकड़ लोगे। आप पक्षियों के साथ, पेड़ पौधों के साथ, हर किसी के साथ वो एनर्जी को अपनी देने की पावर और हिम्मत रखते हो। जो कहते हैं ना कि मुरझाया हुआ पेड़, पानी डालकर देखना कभी, आप में से बहुत लोगों के हाथ से वो पौधा मुरझाएगा नहीं। कितना भी खराब होता हुआ पौधा होगा वो जीवित हो जाएगा। बस केयर करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके अंदर वो एनर्जी है। ठीक है, उस एनर्जी को, पावर को और बढ़ाना है, बढ़ाने की ज़रूरत है। बस चीज़ें वो ये है। अब लोग यही देखते हैं तो उनको ये चीज़ें आपके अंदर पसंद नहीं आती है। आप छोटा सा भी चीज़, सामान मार्केट से लेकर के आओगे, वो आपके यहाँ वर्क करेगा या आपका साथ देगा। ठीक है, कुछ समय बाद ख़राब हो जाए, चल जाएगा, भले ही वो सस्ता हो, कैसा भी हो, कितना भी महंगा एक्सपेंसिव हो, वो चीज़ आपके पास केयर के साथ रहेगी। लेकिन सामने वाला जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं कर रहा है, बिल्कुल देखना भी नहीं चाहता है, तो ऐसे लोग आपके इस रूप को देख करके कि बताओ उसने इस तरीके से रखा हुआ, मेरे पास तो वो ख़राब हो गया, उनको ये चीज़ें पसंद नहीं आती है। आपका केयर करना, आपका देखना, वो जबकि चीज़ें, या बोला जाए वो जगह जो रहती है आपकी एनर्जी से वो हो जाती है, एनर्जाइज हो जाती है, चीज़ें वर्क करने लगती हैं। संभाल कर रखना एक अलग बात होती है, लेकिन वो आपका साथ दे रही है। ऐसी चीज़, ऐसा साथ, ऐसा वर्क, ऐसे लोग जो आपकी एनर्जी में आते हैं, वो भी एनर्जाइज हो जाते हैं। समझ रहे? लोगों को ये पसंद नहीं आता है कि इनकी और अट्रैक्शन, लोगों के से बातें करना, मिलना जुलना, हील करना, और लोगों को सलाह लेना देना, लोगों पर वर्क करना, काम करना, सोसाइटी के लिए, बाहर के लिए, अपने जॉब प्लेस पर, बिजनेस प्लेस पर, कहीं भी, घर के अंदर, सोसाइटी में, नेबर्स के साथ, आपका जो एक कहते हैं ना कोऑपरेशन करना, कोऑपरेट करना, या बड़ों के साथ भी आपका कनेक्शन, और छोटों के साथ, चाहे वो छोटा सा बच्चा क्यों ना हो और एक बड़ा उम्र का ही इंसान क्यों ना हो, वो कहीं ना कहीं आपसे अट्रैक्ट होता है। ये लिख कर रख लीजिए। ये लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। आपका ये रूप कुछ लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, याद रखिए। ठीक है, इसीलिए याद नहीं आता है क्योंकि आपका कनेक्शन मैंने यहाँ पर बता दिया है कि आप में से बहुत लोग इस सभ्यता से जुड़े हो सकते हो, उस काल में कि आत्मा हो सकती है जो आपका रीबर्थ यहाँ पर इस पृथ्वी पर आए होंगे। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, जैसे होता है आप क्रिस्टल को प्रोग्रामिंग करते हो, वर्क करते हो। यहाँ पर क्लियर दिख रहा है, जिसको मैं महसूस कर पा रही हूँ कि या तो कोई तो आपने स्टोन पहना है, या तो फिर आपने क्रिस्टल पर ऐसा वर्क किया है, या फिर उसको एनर्जी डालते हैं, चाहे वो वाटर रिलेटेड हो या ग्लास, चमकता हुआ क्रिस्टल जैसी चीज़, उस पर वर्क किया है। कन्फर्म है ये चीज़ें हैं। उसका जैसे पानी पर वर्क करना, है ना, स्टोन पर वर्क करना, और भी चीज़ें हैं, बहुत सारा एनर्जी में सब कुछ आ जाता है, सारी चीज़ों पर वर्क आ जाता है गाइस यहाँ पर। तो जो रेकी हीलर्स होते हैं ना, उनके साथ ऐसी एनर्जी चल रही होती है, कन्फर्म ये एनर्जी उनके साथ चल रही होती है जिस पर ये वर्क करते हैं। अब आ जाता है एटलांटिस का, हमने उनकी सभ्यता का बताया। हर एक वो सभ्यता जो कुछ ना कुछ यहाँ पर छोड़ कर गई, हर कितनी सभ्यताएं, कितनी कहते हैं ना बड़े बड़े राज्य, देश खत्म हो गए, पता भी नहीं चला, लेकिन उनका नाम नहीं हुआ आज तक। नाम कुछ सभ्यताओं का हुआ। क्यों हुआ इस संसार में कुछ सभ्यताओं का नाम, या वो अपने कई हजारों लाखों वर्ष पहले ख़त्म हो गए, अपने पीछे चीज़ों को छोड़ गए, अवशेष छोड़ गए चीज़ों को, या अपनी कहानियों को छोड़ गए, जिसको रिसर्च किया गया। अमेरिका ने भी रिसर्च किया कि कोई एटलांटियंस की ऐसी कोई सभ्यता थी क्या जो इतनी पावरफुल थी,
तो यस, उन्होंने पाया कि हाँ ऐसी सभ्यता थी, और बहुत से लोगों ने नहीं माना कि नहीं थी, लेकिन नहीं थी तो उनका जो आज हम उनकी सभ्यता से जुड़ी हुई, जैसे हमारे शास्त्रों में, हमारे सनातन धर्म में ये चीज़ें दी गई हैं, एक कुंडलिनी पर वर्क, जिसको आज पूरे संसार ने उसका लोहा मान लिया। तो हमारी सभ्यता जो थी वो बहुत ऊपर थी, अपर थी, जो सबसे पहले बता दिया गया था। 9 ग्रहों के बारे में नाम बता दिए थे, उसके बाद रिसर्च हुए ना। हमारे शास्त्रों में तो लाखों वर्ष पहले में, जब लोग जानता भी नहीं था, पढ़ता भी नहीं था, तब की बात है। और आज वही गणना करते हैं उस घड़ी की, टाइम की, दिन की, और वैसे ही निकलता है टाइम। कैसे होता है? बुद्ध को बुद्धि क्यों कहा गया? बुद्ध तो हमारे वेदों में नाम, रिसर्चर्स जो थे वो चेंज कर देते, नाम कुछ और रख देते। शनि को कुछ और नाम रख देते, मंगल ग्रह को कुछ और नाम रख देते, और जो उनकी पहचान बताई गई सेम आज वही चल रहा है। और उस पर अभी रिसर्च और चल रहा है, वेदों के आधार पर, चीज़ों के आधार पर, कि उसकी गहराई, उसकी डेप्थ में जाना है। समझ रहे हैं? तो इनके ऊपर भी रिसर्च किया गया कि क्या सच में ऐसा था। तो उन्होंने पाया कि यस, हाँ पाए थे, और बहुत पावरफुल एनर्जी के लोग थे। कुछ लोगों ने, जो रिसर्च करने वाले थे, उन लोगों ने बोला, दूसरे दूसरे देशों के, कि जैसे क्रिटियस थे, उनको विश्वास था, उन्होंने बोला कि हाँ हमारे दादे परदादे के पास इन चीज़ों की बातें हैं, सबूत है, और उन्होंने अपने लेख में कंप्लीट भी किया। लेकिन सोलोन नाम के जैसे, और फिर बाद के और भी जो दार्शनिक हुए, उन्होंने, उनमें से कुछ लोगों ने ऐसा बोला कि सोलोन ने तो नहीं बोला, बट कुछ लोगों ने बोला कि नहीं, ये लोग किसी और ग्रह से आए हुए लोग थे, ये लोग इंसान थे ही नहीं। और ये सभ्यता जो थी वो एक तरीके से बोला जाए दूसरे ग्रह की सभ्यता थी। नहीं, ये सभ्यता थी, इसको बिल्कुल कन्फर्म कर दिया गया, और इनका अस्तित्व था, मान लिया गया है इस चीज़ को। और इनका जो, वो टाइम पर इतने मॉडर्न थे ये लोग, इतने पढ़े लिखे हुए थे कि ये हर चीज़ को, वेदर को ये कंट्रोल कर लेते थे, आपको पता है। और बारिश को लाना है नहीं लाना है, ये हमारे वेदों में भी है। बारिश हो जाएगी, उसको कैसे क्या करना है, बारिश कैसे करना है। गर्मी ज़्यादा होती है तो देखिए हवन वगैरह आप देखो होगे, बड़े बड़े पूजा पाठ होने लगते हैं, उसके पीछे साइंस है। लोगों ने साइंस से भी जोड़कर इसको देखा, और इसको अध्यात्म से भी जोड़ करके देखा। ये चीज़ों को वो टाइम पर वो लोग जानते थे, ठीक है ना। तो आप ये सोचो, समय के साथ इन्होंने कितना अपने आप को बढ़ा लिया था। उसका रीज़न ये था कि इनकी एनर्जी जो थी, ये अपने एनर्जी पर वर्क करते थे, अपनी बॉडी पर वर्क करते थे। अगर इन्होंने सोच लिया कि यहाँ पर दर्द नहीं होना चाहिए, तो वहाँ पर वो दर्द नहीं होगा। इंटेंशन, और वो चीज़ आप लेकर के पैदा हुआ, आपका आशय कहीं टिक जाए, अगर आपका इंटेंशन कहीं जम जाए, तो आप यकीन मानिए वो चीज़ पर आप सफल होंगे ही होंगे। ये चीज़ आपके साथ है, नहीं है तो आपका पीछे थोड़ा मुड़ कर देखो, किस चीज़ में आप सफल हुए, कहाँ आपका दिमाग लगा हुआ था, कहाँ आपने किस तरीके से अपने आप को लगा दिया था। ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि किसी चीज़ को लालच में करने की कोशिश करें और ज़बरदस्ती अपना इंटेंशन वहाँ फेंक रहे हैं, तो नहीं। ये आपकी जो एक प्योर एनर्जी होती है ना, जो वो टाइम से आप लेकर के आए हो, वो वर्क करने लगती है यहाँ दोबारा। जो सोई हुई शक्ति है वो आपका साथ दे रही है। समझने की कोशिश करो, ये लोगों को पसंद नहीं आता। आप अचानक से अच्छी खासी जॉब कर रहे होगे और बन गए होगे हीलर, आप अच्छा खासा काम कर रहे होगे, बन गए होगे स्पिरिचुअल पर्सन, गुरु, आप अच्छा खासा बिजनेस कर रहे होगे, छोड़ छाड़ करके चले गए हो पर्वत नदियों पहाड़ के पास अपना ध्यान करने। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, वो आसपास के लोगों को पसंद नहीं आएगी। आप अच्छे खासा कहते हैं ना कि अपनी सादा सा जीवन जी रहे होगे, लेकिन आप इतने बड़े कहते हैं ना बड़े स्तर पर लोगों से जुड़, कनेक्शन आपका बन गया होगा, और जहाँ आप लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए वर्क कर रहे होगे, उनकी हेल्प कर रहे होगे, उनको सपोर्ट कर रहे होगे। आसानी से तो नाम नहीं हो जाता है, यूँ कहीं किसी के लिए कुछ नहीं करने लगता है। अचानक से किसी दौर पर 70 साल की उम्र में करने लगोगे, 35 साल की उम्र में करने लगोगे भी कुछ, जिसकी एनर्जी जैसा रहेगा, आपका कनेक्शन जहाँ से ख़त्म हुआ वहाँ से शुरू हो जाता। 10 साल की उम्र में आप देखिए कितने बच्चे पड़े हुए हैं, आप यूट्यूब सर्च करके देखिए, आपको पूरा वेद का ज्ञान है, वेदों का ज्ञान दे देंगे। उस जन्म के ये रहते हैं कोई ऋषि मुनि, जो आ जाते हैं जन्म लेकर के यहाँ पर सामने।
वो आत्मा अपना कहते हैं ना, वो रूप नहीं छोड़ती है, उसका अंश कहीं पड़ा रहता है, बस उसको जागृत करने की ज़रूरत होती है। वो पावर, वो एनर्जी उन बच्चों के अंदर, उन इंसानों के अंदर रहती है। वो हालांकि लोग विश्वास करते हैं कि नहीं, इस तरीके का ज्ञान दिया गया और टीच किया है, तो इतने हज़ारों बच्चों को एक साथ क्यों नहीं होता है टीच तो सबको किया जाता, सबको बताया जाता। आप में से हम सभी लोगों को ज्ञान होता है, ठीक है, लेकिन क्यों नहीं आता वो चीज़? 2 4 8 10 बच्चों में ही क्यों आता है? रीबर्थ का कनेक्शन आप समझते होंगे ना, वही चीज़ यहाँ पर आपके साथ चलती है। सक्सेस और सफलता आपको मिली है इन्हीं शक्तियों, पावर के बल पर। स्लो एनर्जी के साथ होगी, बट यस, हाँ, यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर आप एक कहते हैं ना, एक सुख समृद्धि से भरा हुआ, फुल अपनी इच्छाओं की पूर्ति में लगा हुआ। लाइफ में जब कुछ खो देता है तो ऐसी चीज़ों और शक्तियों पर वर्क करने लगता है इंसान, ऐसे काम पर आ जाता है। यहाँ पर आप देखिए, अपने आप में ही अकेला बैठे हुए कुछ सोचना, समझना, गुनना बुनना, कैसी एक पावरफुल एनर्जी के साथ, कुछ लोगों के सहयोग से किया होगा, चाहे वो आपके जान पहचान के हो नहीं हो, ऐसा कनेक्शन आपका बना हो, आप जुड़े हों, आपसे आकर कोई जुड़ा हो, कुछ चीज़ें आपके पास आ गई हो, जिसने आपको रास्ता दिखलाया हो। यहाँ पर आपको बहुत लोग हेल्प और सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। एक कहते हैं ना, पावरफुल लीडरशिप भी आपके अंदर कहीं ना कहीं बैठी हुई है। आप घर को भी संभालते होंगे, वो भी एक लीडरशिप है। बाहर आप किसी को गाइड करते हो, किसी को बताते हो, किसी को अपने साथ निर्णय लेने में आप उनको रास्ता बताते हो, गाइड करते हो, तो ये एक गुरु भी हो जाता है, एक साथ में रास्ता दिखाने वाला भी हो जाता है। इसके बाद अपने रास्ते के साथ साथ दूसरे के रास्ते को भी कवर करना, उसको उसके साथ चलना, ये लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। आपका ये रूप कुछ लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आता। हमारा टॉपिक ही यही है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा बताया गया कि यस, आपको भी ऐसी चीज़ों के साथ, अगर आप बहुत अपने आप को फील करते हैं, एक अलग एनर्जी से भरा हुआ पाते हैं, तो यहाँ आपके साथ देखिए, स्पिरिट गाइड के साथ साथ आपके एंजल्स भी हैं, और आपके साथ ये नेचर भी है। ये वो सभ्यता और काल का टाइम है जहाँ पर आप थे, जहाँ पर आप एंजॉय करते थे, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं थी, लाइफ स्टाइल आपका बहुत हाई फाई था, आपका सोच बहुत अच्छा था, पढ़े लिखे आप इतने थे कि बहुत ज़्यादा, स्कूल जैसा कोई हो सकता है इंस्टीट्यूट ना रहा हो, लेकिन वो कुछ गुरुओं के बीच में रह कर के चीज़ों को सीखते थे, जो उनकी बॉडी से रिलेटेड होता था। समझ रहे हैं आप? उनकी बॉडी से रिलेटेड होता था, उन चीज़ों को वो सीखते थे। बॉडली फंक्शन वो बाकायदे चलाना जानते थे, किस तरीके से करना है, साथ में सामने का माहौल को चेंज करना, बदलना, अपने हिसाब से बना लेना। इन्फॉर्मेशन कलेक्शन इनके पास बहुत ज़्यादा थी, और आपके पास भी बहुत है, मानो ना मानो। आप बैठे रहो घर में, आपके पास इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं से आ जाएगी। ये पावर आज भी आपके पास बनी हुई है। आप नहीं हो, 10 लोगों के कनेक्शन में नहीं हो, पहले बहुत थे, तो आपको इन्फॉर्मेशन फालतू की मिलती रही। अभी आप इस तरीके से हो गए होगे कि ठीक है, दुनिया जो है जैसा है अपने हिसाब से रहे, मैं तो अपने हिसाब से अपनी लाइफ में, अपनी एनर्जी में, अपने आप के, अपनी प्योर सोल को प्योर कर रहे हो, अपनी एनर्जी को आप वाइट कर रहे हो, तो वो इन्फॉर्मेशन आपके पास चल कर आएगी। पहले आप भागते थे रिश्तों के पीछे, अब रिश्ते आपके पास आएंगे। पहले आप इन्फॉर्मेशन के पीछे भागते थे, अभी आपके पास चल करके आएगी। अभी ऐसी चीज़ें जो आप जानना चाहते थे, आप लोगों की बकवास में लगे रहते थे, इसकी उसकी, चाहे भलाई बुराई कुछ भी कह लो, इसकी कहानी उसकी कहानी, इससे कनेक्शन आपका कट हो गया होगा। लेकिन आपके पास ये कहानियाँ पूरे रूप में पक कर तैयार होकर के आती हैं सामने। ये लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आता कि इनको कैसे पता चल गया, इनको इनके पास कैसे खबर पहुंच गई, इनके पास कौन जुड़ा हुआ है, ये लोगों से कैसे पता कर लेते, किस तरीके से इनको पता चल जाता है। ये रूप जो है ना आपका, लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। अगर आप इस सभ्यता में जन्मे हैं, और आपके पास ये जो मैंने पहचान बताई है, ये शक्तियाँ हैं, जो पावर है, कहते हैं ना कि एक आप खुद अपने आप से, कहते हैं ना, बहुत सी चीज़ों को तैयार करते हैं, ठीक कर लेते होंगे। जैसे एक टेम्परेचर, अपना बॉडी का टेम्परेचर आप खुद कंट्रोल कर लेते होंगे, ये आपके अंदर है।
टेम्परेचर को कैसे कंट्रोल करना है, ये चीज़ें आपने सीखी होंगी। शुगर लेवल आप कंट्रोल कर लेते होगे। आप अपने कहते हैं एनर्जी की निगेटिव है कि पॉजिटिव है, निगेटिविटी से कट करना हट जाते होंगे। आप मेटाबॉलिज्म पर वर्क कर लेते होंगे। आप मास्टर होंगे कुछ ऐसी चीज़ों को, कामों को करने के लिए जो ख़ास तौर से आपके पास होगी, किसी और के पास नहीं होगी, जो ज़रूरी नहीं कि सबके पास हो। ठीक है, एनर्जी हर किसी के पास होती है, पर उस पर वर्क बहुत कम लोग कर पाते हैं। इस पर वर्क करना कठिन भी होता है गाइस, लेकिन इतना वो नहीं होता है कि आप सोचेंगे कि नहीं ये कर नहीं सकते। यस, कर सकते हैं। आप मैनिफेस्ट कर लेते होंगे, आपके अंदर ये पावर है, ये चीज़ें हैं। यहाँ पर आपका मैनिफेस्टेशन भी दिख रहा है ज़बरदस्त तरीके का। ठीक है, बहुत सी चीज़ों में आप रिश्ते भी आप बहुत अच्छे बनाते होंगे। अपनी ओर से निभाना, चलाना, सामने वाला कितनी भी चालाकी कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन आप अपना 100% देते हैं। आप लोगों को बता देते हैं, रास्ता दिखा देते हैं, गाइड कर देते हैं। आपको जो भी पता हो, ज़रूरी नहीं कि सब कुछ पता हो, लेकिन जो भी जितना भी पता है आपने अपनी ओर से आप अपना दोगे, सामने वाले को बताओगे। एक पॉजिटिव फोकस जो रहता है ना, आपके माइंड में चलता रहता है। ये पास्ट से आप लेकर के आए हो, ऐसा नहीं है कि आपने अभी तैयार कर लिया है। अभी तो आप किसी भी एक इंसान को उठाकर रख लो, बचपन से लेकर के बड़े होने तक, उसको ये चीज़ों को कुछ भी आप कुछ भी पढ़ाओ सिखाओ, ज़रूरी थोड़ी ना कि वो हर चीज़ को वो अपने में अडॉप्ट करेगा ही करेगा। लेकिन जो आप अंदर से चीज़ें रहती हैं वो निकल करके आती हैं, वो टाइम पर निकल करके आती हैं जब आपको मिलनी होती हैं। ठीक है, अभी आप हो सकता है 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 किसी भी एज के हो सकते हैं। ठीक है, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, छोटे से बच्चे भी हो सकते हैं। बच्चों की एनर्जी भी यहाँ पर चल रही है आप में से बहुत लोगों की। आपके ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपकी लाइफ में कुछ ऐसा परिवर्तन और चेंज होगा जो आपके हित में एक बड़ा न्याय ऊपर वाला करने वाला है। यहाँ पर बदलाव के साथ है, कुछ दिक्कतों को आपने सामना करके अपनी लाइफ को चेंज किया है, बदला है। ऐसा भी किया है, निगेटिव एनर्जी के साथ आपने खुद को फाइट किया, क्योंकि आपके अंदर वो पॉजिटिव एनर्जी थी, इसलिए फाइट करके ले गया। अदरवाइज चीज़ें बिगड़ सकती थी, बर्बाद हो सकती थी, आप ख़त्म हो सकते थे। ऐसी भी चीज़ें यहाँ पर है। अपने आप को कॉन्सेंट्रेट कर लेना है ना। तो ये कंसंट्रेशन पावर हर किसी के अंदर नहीं होता है। एक अपने हित के लिए हर कोई कर लेता है, लेकिन आपसे जुड़े हुए जो दूसरे का हित है उसके लिए नहीं कर पाता है, क्योंकि उसको करने के लिए आपको अपनी एनर्जी देनी होगी, और एनर्जी अपनी कोई नहीं देना चाहता है। एनर्जी क्यों देगा? बड़ी मुश्किल से कलेक्ट होती है ये एनर्जी पावर, और जो देता है वो कहते हैं ना कि उसको कितनी चीज़ों को खोना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को उसको खोना पड़ता है, अपनी पर्सनल चीज़ों को खोना पड़ता है, तब उसको पास वो एनर्जी आती है। बहुत टाइम, बहुत चीज़ों को कहते हैं ना कि दरकिनार रख करके फिर चीज़ें अपनी लाइफ में लानी पड़ती है, उसका रास्ता खोलना पड़ता है, इसलिए वर्क नहीं कर पाता है लोग। आपके पास एक कहते हैं बहुत इंट्यूशन पावर, गुड गाइडेंस, एक हायर अवेयरनेस। यहाँ पर उस टाइम के अटलांटिस जो होते थे वो बहुत ज़्यादा अवेयर रहते थे। ऐसा लगता, मतलब उनकी जो सभ्यता के बारे में बताया जाता है या जो कुछ भी लोगों ने पाया है, देखा है, उनकी चीज़ों के बारे में सुना है, वो बहुत ही अद्भुत थी, बहुत ही अलग थी। समझ रहे आप? वो लोग डायरेक्ट अगर बोला जाए तो क्राउन चक्र पर वर्क करते थे। समझ रहे आप? डायरेक्ट क्राउन चक्र पर वर्क तो कोई अलग ही अद्भुत इंसान ही कर सकता है, इंसान भी नहीं कह सकते। इसलिए इनको बोला गया है कि ये किसी दूसरे ग्रह के लोग थे। बहुत से लोगों ने इनको चैलेंज किया कि नहीं, ये इंसान थे ही नहीं, ऐसी सभ्यता थी नहीं, ये सभ्यता थी ही नहीं, ये जो थी ना, ये लोग ही किसी दूसरी दुनिया के लोग थे। ठीक है, तो आपको ये समझना होगा, आप पूरा एक चलता फिरता कहते हैं ना स्टोर हाउस हो, स्टोर करते गए, हर जन्म का आपके पास कहीं ना कहीं कहते ना चीज़ें यहाँ पर कलेक्ट होती गई। रास्ते से भटके पर रास्ते में फिर अपनी चीज़ों को आपने छोड़ा नहीं, उसको ले करके ही चलते रहे। स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा थे आप,
स्पिरिचुअलिटी पर बिलीव करते थे, इंसानियत पर, लोगों की सद्भावना पर, लोगों के प्रति सद्भावना रखना, अच्छा मन और दिल और हृदय रखना। न केवल इंसान आप उनमें से हैं कि घास, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सारी चीज़ों को आप बहुत केयर करते थे। ठीक है, तो बहुत दूर की बात मैंने बताया है कि आप में से ऐसे लोग हैं और अपने आप को इन पावर, इन शक्तियों के साथ अगर आप लेकर के आए हो ना, तो ये आपके लिए ये मामूली बात है। आपने ये जो सब फेस किया है ना, ये बहुत मामूली सी बात है और इन चीज़ों से आप बाहर निकल चुके हो और निकल जाओगे। जो नहीं निकला है, यकीन मानो, और ये सक्सेस और ये सफलता और ये ज़िंदगी की शुरुआत आपकी एक अलग ही नेम फेम के साथ होगी, हो चुकी है। जिनकी हो चुकी है, मैं बोल रही हूँ, एनर्जी चल रही है, अभी बैठे हुए आप। ठीक है, आप में से बहुत लोग साइंटिस्ट, डॉक्टर, रिसर्चर, चाहे आप किसी भी चीज़ पर रिसर्च करें, आपका वो विजडम, वो नॉलेज, वो स्किल जाएगा ही नहीं कहीं से भी। वो आपको लेकर के आएगा घुमा कर फिर से। ठीक है, तो ये चीज़ है जो आपके साथ चल रही है और अभी भी है। ज़रूरत है इसको समझने की। और आप कहते हैं ना कि रिलैक्स करो, अपने आप को ट्यून करो, अपने अपने आप को उसमें मर्ज करो और उस चीज़ को आपको समझ में आ जाएगा। इंस्पिरेशन आपको कहीं ना कहीं से ऊपर वाला देगा, क्योंकि अगर आप इस सभ्यता से जुड़े हुए जन्मे हुए लोग होंगे तो कंफर्म है कि आपको चीज़ें घर बैठे मिलेंगी, घर बैठे मिलेंगी। ठीक है, ये शक्तियाँ, ये पावर आपके पास घर बैठे आएंगी। उसके लिए लेकिन वर्क करना पड़ता है, अपनी सोल को पूरी तरीके से प्योर करना होगा। इस दुनियादारी से कहते हैं अपने आप को अलग करना होगा। वो एनर्जी आप फिर से खींच लोगे, फिर से लेकर के आओगे। ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्य, लड़ाई झगड़ा, विवाद, कहा सुनी बुराइयाँ, नफ़रत, लड़ाई झगड़े, सब कुछ छोड़ना होगा। चीज़ें आपके पास हैं, ऑलरेडी है, कहीं ना कहीं वो वर्क कर रही हैं, छोटे रूप में ही सही पर कर रही है। तो ये थी आज की रीडिंग। ओके, बाय बाय।